थर्ड वाला पार्ट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल। इतना बात हो गया। थर्ड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल और ऑब्जेक्ट ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ, जब मैं केस ले लेता हूँ कि जब दो अप्रोच वाली वेलोसिटी है तो उसके लाइन जॉइनिंग टू ए बी की जो नॉर्मल कंपोनेंट हैं वो इक्वल हैं, तो आपने देखा इस तरीके से जाएंगे, एक टाइम बाद ये क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। दूसरा केस मैं ले रहा हूँ, अगर ये नॉर्मल कंपोनेंट इक्वल नहीं है तब क्या होगा, तब ये इस तरीके से पास होंगे, ऐसे रियलाइज करो, इस तरीके से मूव करेंगे ऐसे। इसका मतलब ये देखो बीच की डिस्टेंस, देखो बीच की डिस्टेंस, एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ से, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इनके बीच की सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी, फिर उसके बाद क्रॉस होने का फिर से आर की वैल्यू इंक्रीज होने लगेगी, है ना। तो वो वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है अपन लोग। तो यानी कि जो हम लोगों ने शुरू से जो अप्रोच वेलोसिटी और सेपरेशन वेलोसिटी पढ़ा था, वहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था। पहले तो आपने देखा कि पार्ट आर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। नेक्स्ट आपने देखा, वो पहचान लिया आपने। नेक्स्ट आपने देखा कि क्या वो कोलाइड हो सकते हैं, क्या वो टकरा सकते हैं। तो टकराने की कंडीशन देखिए कब हो सकते हैं, जब उनकी नॉर्मल वाली वेलोसिटी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए तो क्या कर जाएंगे, वो टकरा जाएंगे। दूसरी बात, वो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसकी फॉर्मेट आपने देखा। सेकेंड वाला, अगर वो इक्वल नहीं रहे तो दिस पार्ट, ठीक है ना। ये वाला केस यही वाला है कि अगर वो नॉर्मल कंपोनेंट इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, कोलाइड नहीं करेंगे, वो एक दूसरे क्रॉस करेंगे। तो उसमें क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग, वहाँ एक शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो वो शॉर्टेज डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करनी है उस पर फोकस करना है, ठीक है ना। अच्छा देखो, पहले मैं इसमें दो केस लूँगा, एक दो जब पार्टिकल ओनली वन पार्टिकल इज मूविंग एंड अदर पार्टिकल एट रेस्ट, एंड सेकेंड इज केस both particle A and B are moving, ठीक है। तो फर्स्ट केस इज द केस फर्स्ट, वन पार्टिकल इज मूविंग, ओनली वन पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो, सपोज ये जो है, ये क्या है, A है, यहाँ पे A है, और ये जो है आपका B है, और B मूव कर रहा है विद वेलोसिटी VB से, कितनी से, VB से, और इनर्शियल डिस्टेंस गिवन है आपकी D, सपोज D ले लेता हूँ, है ना, D ले लेता हूँ, इनर्शियल डिस्टेंस कितनी है D, और ये जो B मूव कर रहा है एट ए एंगल थीटा एंगल पे। अब मुझे बताओ, अब यहाँ से देखो इस लाइन के अलोंग ये मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे जाएगा, तो मैं देख रहा हूँ इस तरीके से, जैसे से इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है B, तो मैं इनके बीच की डिस्टेंस देखता चलूँ, देखो कम होती जा रही है, R की वैल्यू कम होती जा रही है, यानी कि A के ये पास आता जा रहा है। लेकिन यहाँ देख रहा हूँ ये फिर से वैल्यू R की वैल्यू इंक्रीज होने लगी है। पहले तो डिक्रीज हो रही थी, लेकिन एक पॉइंट बाद क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी है। एक पॉइंट बाद क्या होने लगी, इंक्रीज हो। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि वो पॉइंट एक यहाँ पर P है, पॉइंट P है, यहाँ तक मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट P तक जो R की वैल्यू है क्या हो रही है, देखो डिक्रीज होती जा रही है, यानी कि dr/dt क्या हो रही है, नेगेटिव है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, यहाँ तक पास आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही P को क्रॉस करता है तो R की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है, यानी कि यहाँ से P से लेके इस पॉइंट तक dr की वैल्यू, यहाँ से आगे जाएंगे dr/dt क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी, R की वैल्यू इंक्रीज होने लगी, यानी कि ये कैसी है, पॉजिटिव हो गई, क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो P वाला पॉइंट है, P वाले पॉइंट पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो वेलोसिटी जो dr/dt है वो कैसी है, जीरो है, dr/dt जीरो है। dr/dt क्या थी,
dr/dt थी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल अलोंग टू जॉइनिंग लाइन, एक उनको जोड़ने वाली लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी थी। अच्छा, उसके आर के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी, इसका मतलब ये देख रहे हो, पिछले केस में देखा था आपने, जब ए बी को जोड़ने वाली लाइन के नॉर्मल जो वेलोसिटी होती थी तब जाके dr/dt क्या था, 0 था। इसका मतलब यहाँ पे एक ये जो p है ना, इस पे जो ये वेलोसिटी आई है बी की जो वेलोसिटी है वो इस ए से अगर मैं नॉर्मल डालूं, यहाँ पे ए बी को जोड़ने वाली लाइन है, इन दोनों के कैसा है, नॉर्मल है। ये वेलोसिटी इस लाइन के कैसी है, नॉर्मल है। इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो अलोंग द लाइन वाला कंपोनेंट था वो क्या है, 0 है। अलोंग द लाइन कंपोनेंट क्या है, 0 है। समझ आ रहे हो? तो ये जो है यहाँ पे आर की वैल्यू डिक्रीज होते होते इस पॉइंट के बाद इंक्रीज होने लगती है। इसका मतलब दिस इज द आर मिनिमम, दिस इज द आर मिनिमम, दिस इज द आर मिनिमम मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ होगी, जहाँ पे जिस पॉइंट पे dr/dt क्या हो जाए, 0 हो जाए। dr/dt 0 हो जाए मीन्स वहाँ पे जो नॉर्मल डालें ए से बी पे, तो उस नॉर्मल की लेंथ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ से बोल सकते हो आप कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय नॉर्मल ऑफ बी फ्रॉम ए से बी पे जो नॉर्मल की लेंथ होगी वही क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी। क्यों पे यहाँ तक आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो आर की वैल्यू फिर से इंक्रीज होने लगेगी। तो मिनिमम वैल्यू तो यही रही है ना। जिस तरीके से देखो ये पार्टिकल है, इस तरीके से ऐसे कर गिरता जा रहा है, गिरते फिर उसके बाद इंक्रीज होने लगा। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, जहाँ मिनिमम पॉइंट से वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। ठीक है ना, जिस तरीके से एक कर्व है इस तरीके से जा रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे। देखो इस पॉइंट तक क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन यहाँ के बाद क्या होने लगा, फिर से इंक्रीज होने लगा। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। इसी तरीके से आर की वैल्यू चलते डिक्रीज पी पे क्या हो गया, डिक्रीज। पी को जैसे ही क्रॉस होने लगा इंक्रीज होने लगा, पी को इंक्रीज होने लगा। इसका मतलब पी पे जो वैल्यू होगी आर कैसी होगी, मिनिमम होगी। ठीक है ना। अच्छा, तो ये याद रखना है आपको, ये वाली लाइन। बाकी तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मैं क्या फाइंड करना है, आर मिनिमम निकालना है। आर मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इजकल टू आर मिनिमम। अच्छा, आर मिनिमम कैसी होगी, जहाँ पे dr/dt कैसा हो जाए, 0 हो जाए। dr/dt ये क्या है, t है ना। अब मुझे बताओ, ये ट्रायंगल है, कैसा है, ये वाला है। देखो ये a है जिसकी गिवन है इनर्शियल डिस्टेंस d, और ये b था। b ऐसे मूव किया, vb तो इस तरीके से मूव करता जा रहा है। तो इस पे मैंने यहाँ से नॉर्मल डाला, ये वाला, ये कैसा है, नॉर्मल 90 एंगल। ठीक है, ऐसे b निकल रहा है 90 एंगल। तो मुझको चाहिए ये आर मिनिमम। ये वाला ट्रायंगल मैंने ले लिया यहाँ तक का, P पॉइंट तक। ये पॉइंट कैसा है, P। ये 90 एंगल हो गया, ये D गिवन है, ये थीटा गिवन है। तो मैं इस D के कंपोनेंट करूँ, ये क्या हो जाएगा, D cos थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा, D cos थीटा, है ना। और एक क्या होगा, इसके नॉर्मल वाला कंपोनेंट D cos थीटा, D sin थीटा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, D साइन थीटा, डी साइन थीटा, है ना। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। ठीक है ना, इस तरीके से निकालने हैं। डी गिवन होगी आपके पास, ये ए गिवन और थीटा गिवन होगा, ये बी बी गिवन होगी। ठीक है ना, तो आपको निकालना पड़ेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। ठीक है ना। अच्छा ओके, अगर उसने पूछ लिया कि कितने टाइम पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अचीव करेगा, कितने टाइम पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अचीव करेगा, तो ये डिस्टेंस जितने टाइम में ये कवर कर लेगा, कितनी डिस्टेंस, डी cos थीटा। तो टाइम
आफ्टर विच पार्ट बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी अचीव होगी कितने पे, टी इजकल टू कितनी डिस्टेंस कवरेगा, डी कॉस थीटा, कितनी वेलोसिटी से, ये वी बी, इतने टाइम में क्या करेगा, शॉर्टेज डिस्टेंस को अचीव करेगा। शॉर्टेज डिस्टेंस की वैल्यू होगी डी साइन थीटा। ठीक है ना, समझे कि नहीं। यहाँ से आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी पी तक, लेकिन पी के बाद ही इंक्रीज होने लगी। इसका मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट है डी आर बाई डी टी कैसा हो गया, जीरो, क्योंकि किसी वैल्यू की जीरो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, इसका मतलब पहले उसमें इसको जीरो होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, तो क्या होगा, पी पे क्या हो जाएगी, डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगी, जीरो, डी आर बाई डी टी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे डी आर बाई डी टी कैसी है, नेगेटिव, नेगेटिव से पी के बाद क्या हो गई, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, तो जीरो वाले पॉइंट है पी, जहाँ पे आर की वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है ना। अच्छा, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो 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 देखो, ये ए है, ये ए है, और ये बी है, ये बी है, और ये मूव कर रहा है आपका 50 मीटर पर सेकंड से, और ये 100 मीटर है इनके बीच की डिस्टेंस, और एंगल गिवन है आपका 37 डिग्री से। तो फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी and find the time taken by particle B देखो, तो पहले हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, जो ये बी पे जाके एक बी ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां पे इसका जो नॉर्मल खींचेंगे हम लोग, नॉर्मल खींचेंगे ए से बी पे, इस तरीके से, ये नॉर्मल है, कैसा है, नॉर्मल है, ये बी जा रहा है आगे, तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू निकालोगे आप, तो ये डी गिवन है, ये 37 गिवन है, तो ये जो वैल्यू कितनी रहेगी, ये यहाँ से यहाँ तक, इसके कंपोनेंट तोड़ रहा हूँ, ये 100 cos 37, 100 cos 37, इसका जो वर्टिकल नॉर्मल वाला कंपोनेंट आ जाएगा 100 sin 37। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई आपकी कितनी होती है, डी साइन थीटा, डी की वैल्यू 100 है, थीटा की वैल्यू 37 है, तो कितनी हो गई 100 साइन 37, यानी कि 100 साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5। तो 5 ने 100 को कितने 20 टाइम्स काटा है ना, 20 टाइम्स काटा, तो यहाँ से वैल्यू निकालोगे आप, कितना होगा 60 मीटर, यानी कि आर की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 60 मीटर। और टाइम कितना लगेगा, टाइम कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, डी कॉस 37 डिवाइड बाई कितनी वेलोसिटी से 50 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ से देखो डी की वैल्यू 100 है, कॉस 37, तो कॉस 37 कितना होता है 4/5 डिवाइड बाई 50। तो यहाँ से आपके 5 ने इसको 20 टाइम्स कैंसिल किया है ना, तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो कितना हो गया 80 डिवाइड बाई 50, ये कैंसिल हो गया, तो 8/5 सेकेंड, इतने सेकंड में ये क्या करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अचीव करेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट केस, जब दोनों पार्टिकल मूव करने लगे, ए पार्टिकल और बी पार्टिकल दोनों क्या करने लगे, मूव करने लगे। ठीक है ना, उस पर बात करेंगे। हमने वो केस सीखा जब एक पार्टिकल रेस्ट पर हो और एक पार्टिकल मोशन में हो, तब उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फाइंड किस तरीके से फाइंड करना है वो सीख लिया हम लोगों ने। अगर ये सीख लिया आपने तो दूसरा भी केस बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों पार्टिकल जब मूव कर रहे हैं
उसको एक पार्टिकल मूव करने वाली मोशन में कन्वर्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन। सिंपल, व्हेन बोथ पार्टिकल आर मूविंग। ठीक है ना। देखो मैं डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूँ किस तरीके से डील करना है। सपोज ये ए है, ए मूव कर रहा है इस तरीके से, मैं मान लेता हूँ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। और एक बी है यहाँ पे, बी इधर मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, और इनकी जो इनर्शियल डिस्टेंस गिवन है, इनर्शियल डिस्टेंस गिवन है वो मैं मान लेता हूँ 500 या 100 मीटर ले लो, नहीं 500 ही ले लो, 500 मीटर। ठीक है ना। इनर्शियल इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 500 मीटर। ए डाउनवर्ड मूव कर रहा है, बी आई कैप डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस। तो इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कैसी होगी? पहले केस में हमने देखा था जब पार्टिकल एक मूव कर रहा था तो हमने फाइंड किया कि उसका नॉर्मल वहाँ पर ड्रॉ कर लो, जो नॉर्मल की लेंथ आएगी दिस इज द शॉर्टेज डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे तो दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं, लेकिन हमको वो केस पता है जहाँ पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है। तब हमको याद आती है रिलेटिव मोशन की। किसकी? रिलेटिव मोशन की। क्योंकि ये दोनों पार्टिकल को मैं वो उस केस में कन्वर्ट कर सकता हूँ जहाँ पे ओनली वन पार्टिकल मूव कर रहा था बाय द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन। सिंपल है ना। तो मैं फाइंड करूँ कि मैं बी के रेस्पेक्ट में इसको मोशन को देखने लगूँ। किसके रेस्पेक्ट में? बी पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? बी पे चिंटू बन के बैठ जाऊँगा। ये क्या है? बी। तो मैं क्या करूँगा? बी पे चिंटू बन के बैठ गया, बी पे चिंटू बन के बैठ गया। लो क्या है ये? चिंटू। चिंटू बन के बी पे बैठ गया। अब जैसे ही मैं बी पे बैठ गया, बी कैसा हो गई? चिंटू के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे। ये कैसी हो जाएगी? रेस्ट। रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू चिंटू। चिंटू के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट पे हो गया। तो बी की जो वेलोसिटी थी उसकी डायरेक्शन चेंज करके बी को दे दो, ए को, सॉरी। तो ए तो आ रहा था इधर कितने से? 40 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन जैसे ही बी की डायरेक्शन, ऐसे बी की वेलोसिटी क्या है? ये, इसकी डायरेक्शन चेंज करो और बी ए को दे दो इस तरीके से। तो मैंने ये वाली जो डायरेक्शन है इसको मैंने दे दिया कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। अब चिंटू को ये जो ए पार्टिकल है इस तरीके से मूव करता नजर आ रहा है 40 से नीचे और 30 से माइनस आई कैप में। तो जब इसका रिजल्टेंट निकालोगे आप, तो इसका रिजल्टेंट निकालोगे इस तरीके से। देखो यहाँ निकाल लेता हूँ। तो ये है आपका 40 और ये है आपका 30। ठीक है ना, 30। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा? इधर कहीं निकलेगा ऐसे। तो मैं निकाल रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो बी विद रेस्पेक्ट टू इसका निकालेंगे 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो इससे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 900 प्लस 1600 2500, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो वेक्टर है, ये जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो किधर रहेगा? ये वाला रहेगा। इसे मैं मान लेता हूँ ऐसे करके इस तरीके से। और कितने से? बी कितने से? 50 मीटर पर सेकेंड से इस तरीके से नजर आता हुआ। अब ये से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करता नजर आएगा। इसको कैसे नजर आता आएगा? इस डायरेक्शन में मूव करते हो। कितनी वेलोसिटी? 50 मीटर पर सेकेंड से, 50 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर? अच्छा, ये एंगल और चाहिए अपन लोगों को, तो ये एंगल यहाँ से पता कर सकते हो। ये वाला थीटा निकाल दो, tan थीटा। tan थीटा इजकल टू ये कितना है? 30/40। ये कैंसिल हो गया। tan 3/5 कितना होता है? 3/4 होता है आपका कितना होता है? 37। tan 37। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 37 डिग्री। तो यहाँ आपने थीटा भी निकाल लिया 37 डिग्री। अब दे दो कौन सा केस बन गया? अब ये केस बन गया आपका कि ये जो बी है यहाँ चिंटू है, रेस्ट पर है विद रेस्पेक्ट टू बी, अपने रेस्पेक्ट में ही रेस्ट पर रहेगा। और यहाँ पे ये ए है जो कि कितनी डिस्टेंस पे? इनर्शियल डिस्टेंस 500 मीटर पे गिवन है। अब ये जो ए है ना, ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, और एंगल कितना है? 37 डिग्री।
सिंपल। अब आपको फाइंड करना आसान हो गया क्योंकि पहले ही आप सीख चुके हो। तो इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालोगे? शॉर्टेज डिस्टेंस निकालोगे, इस पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा तो बी से यहाँ पे क्या कर दोगे, एक नॉर्मल डाल दोगे, यहाँ आएगा कहीं नॉर्मल ऐसे करके। ये एंगल कैसा होना चाहिए 90, ये कैसा होना चाहिए 90। तो दिस इज द शॉर्टेज डिस्टेंस आर मिनिमम। अब ये 37 है तो इस 500 के, एक तो 537 cos थीटा और एक नॉर्मल वाला कंपोनेंट 500 sin 37, तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी हो गई? यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है 500 और थीटा की वैल्यू कितनी है 37, यानी कि d sin थीटा, इसका मतलब कितना हो गया 500 sin 37, 500 sin 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5। तो 5 से ये 100 कैसे का 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 500 कितना हो गया 100। तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी आ गई यहाँ से 300 मीटर। शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी आ गई 300। बताओ क्या है? रिलेटिव मोशन की हेल्प से हमने ये वाला केस जो दोनों पार्टिकल मूव कर रहे थे, जो पिछला केस हमने सीख रखा था उसी में कन्वर्ट करके अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक है, बुकों में अलग तरीके से और भी दे रखा है, काहे इतना मेहनत करना है जब हम लोगों को पहले ही इसका सॉल्यूशन पता है दूसरी फॉर्मेट में, तो उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सॉल्व करो ना आसानी से, बहुत आसान हो गया, गलती होने की भी चांस कम है। ठीक है ना? अच्छा, टाइम पूछ ले वो कि कितने टाइम में ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, वो शॉर्टेज डिस्टेंस अचीव करेंगे। तो क्या करेगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा, ये 500, ये वाली 500 cos 37 इंटू वेलोसिटी कितनी है, टाइम की पूछ ले वो, टाइम इजकल टू 500 cos 37 डिवाइड बाई स्पीड कितनी है 50। सिंपल, इसको हल करोगे ये कितना होगा 10, यानी कि t इजकल टू cos 37 कितना है 10 इंटू cos 37 हो गया आपका 4/5, ये 5 से 2 यानी कि 8 सेकंड में, 8 सेकंड में ये क्या करेगा, शॉर्टेज डिस्टेंस को अचीव करेगा। अरे समझे कि नहीं तीनों टॉपिक को? पहला पढ़ा आपने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, उसको अच्छे से समझे। जो वेलोसिटी अलोंग, हमेशा अलोंग द जॉइनिंग लाइन देखना है हमको, ठीक है ना? तो जो जॉइनिंग लाइन को ज्वाइन करने के अलोंग जो वेलोसिटी आर को इंक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव, एंड डिक्रीज कर रही है तो नेगेटिव, और जो पॉजिटिव आएगी वो क्या करेगी, सेपरेशन दूर जाएगी, और कम करेगी तो वो नेगेटिव आएगी, तो उसे वेलोसिटी अप्रोच कहेंगे। दूसरा बात, कोलाइड कब हो सकते हैं, कोलाइड जब हो सकते हैं जब उस लाइन जो जोड़ रही है ये दोनों ब्लॉकों को, उस लाइन के नॉर्मल वाले कंपोनेंट इक्वल हो जाएं। सिंपल, वहाँ से सॉल्व किया। अगर वो इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, वो कोलाइड ही नहीं करेंगे, तो उनके बीच में एक शॉर्टेज डिस्टेंस आएगी, और शॉर्टेज डिस्टेंस को कैसे अचीव करेंगे, उस पर नॉर्मल की लेंथ निकालेंगे d sin थीटा। सिंपल, मुझे उम्मीद है अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है ना? तो आज की वीडियो का इतना ही कंटेंट रहेगा। रिलेटिव मोशन का एक लास्ट टॉपिक बचा है, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, ठीक है ना? उसको नेक्स्ट वीडियो हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ये सारे जो भी टॉपिक चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से, अगर एक बार में समझ नहीं आया है तो आप दोबारा से वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, समझिए और नोट कीजिए, ठीक है ना? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।